जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास करेंगे। तो केमिस्ट्री को देखिए, केमिस्ट्री के जनक जो है एंटोनी लेवोजियर, यानी जो आधुनिक जनक है उनका नाम है एंटोनी लेवोजियर। इसको हम लोग एंटोनी लेवोसियर भी बोलते हैं। केमिस्ट्री का उत्पत्ति जो है कीमिया नामक वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब होता है काली मिट्टी। केमिस्ट्री मिस्र से उत्पत्ति हुई है, मिस्र से ही उत्पत्ति। अब एक केमिस्ट्री में हमें पदार्थ के बारे में पढ़ना है। तो दुनिया का हर एक वस्तु पदार्थ है, जो कुछ जगह घेरे और जिसका भार हो वो क्या है, पदार्थ है। ठीक है, तो दुनिया का हर एक वस्तु पदार्थ है, बस एक को छोड़ा के प्रकाश को, कि प्रकाश में प्रकाश जगह तो घेर लेता है लेकिन उसका भार नहीं होता है। तो प्रकाश जगह घेर लेता है लेकिन उसका भार नहीं होता, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, पदार्थ नहीं बोलेंगे। ठीक है, पदार्थ में दो गुण होना चाहिए, क्या क्या, एक तो जगह घेरे और उसमें कुछ वजन भार होना चाहिए। ठीक है, पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण। भौतिक गुण उसे बोलते हैं जिसे देखकर आप बता सके कि किस अवस्था में है, उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक गुण बोलते हैं। अब भौतिक गुण में 5 आता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दोनों से आपको उतना मतलब कि नॉलेज नहीं रहना चाहिए, हाई तीनों आपको पता रहना चाहिए, तीन के बारे में। तो ठोस, तो ठोस ऐसे में आप लोग नॉर्मल भी करते हैं, कितना ठोस है, मतलब कितना मजबूत है ठोस। तो देखिए ठोस किसे कहते हैं समझिए। भौतिक गुण में क्या क्या आता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, 3 चीज याद रखिएगा, प्लाज्मा और वो उतना याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है। इसमें क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ठोस किसे कहते हैं, ठोस वे पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होता है। तो ठोस देखिए किसे कहते हैं, जिस वस्तु का आकार कभी ना बदले, जिस वस्तु का आकार कभी ना बदले या आयतन भी कभी ना बदले, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस। अगर आप उसकी आकार बदलने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे बाबू, ठोस। इसमें लकड़ी है, लकड़ी को आप अगर आकार बदलना चाहे तो क्या होगा, टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। पत्थर है, पत्थर को भी आकार अगर बदलेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये सब जो जितने भी दिख रहे हैं ये सब क्या है, ठोस है। और ठोस में इसके अंतर आणविक, यानी कि जितना भी इसका मॉलिक्यूल होता है सब पास में रहता है एकदम, यानी इसका घना घना रहता है। तो इसलिए इसकी जो स्थिति ऊर्जा होगी मॉलिक्यूल का वो एकदम कम होगा, क्योंकि इसके दूर जाने मतलब कि चलने की जो स्पीड रहेगा एकदम क्या होगा, कम। क्योंकि आप भीड़ में कहीं जाने में आप जाते हैं तो भीड़ में जल्दी नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। लेकिन वहीं फाका हो तो, खाली हो तो आप गाड़ी स्पीड करके निकल जाते हैं। तो उसी तरह से इसमें ठोस में क्या होता है, एकदम घनत्व ज़्यादा रहता है, यानी इसके कण जो है वो एकदम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जिसके है एकदम पास पास रहते हैं। तो इसमें कहेगा इसके कणों का स्थिति ऊर्जा क्या होता है, अधिक या कम, क्या होगा, कम। ठीक है, द्रव देखिए, द्रव वे पदार्थ है जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित रहता है। अब देखिए आयतन इसमें निश्चित रहता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तो आयतन उसे वॉल्यूम किसे कहते हैं। अगर 1 लीटर 2 लीटर आप पानी लीजिए, उसे गिलास में लिए रहेंगे तो गिलास के आकार क्या रहेगा, लेकिन अगर आप जमीन पर डालेंगे तो पूरा बह जाएगा। यानी इसका देखिए तो आकार बदला कि नहीं बदला, बदला ना। अगर आप बर्तन में रखेंगे तो बर्तन, बड़ा बर्तन में रखेंगे तो बड़ा जैसा हो जाएगा, यानी अपना फैलते रहेगा। लेकिन ये 1 लीटर पानी कभी 2 लीटर नहीं होगा, 1 लीटर ही रहेगा। तो जिस पदार्थ को वैसा पदार्थ जिसका आकार बदलते रहे लेकिन आयतन सीमित रहे, उसे क्या बोलेंगे, द्रव। ठीक है, जैसे पानी, दूध, शरबत, ये सब क्या है, द्रव है। अब गैस तो हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस। तो गैस वे पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है, यह आकार भी अनिश्चित रहेगा और आयतन भी अनिश्चित रहेगा, हम इसे क्या बोलेंगे, गैस। इसके अंदर अंतराणविक बल, यानी कि जो इनके अणुओं के बीच का जो स्थिति ऊर्जा है वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा बोल दिया। तो जो इसके अणुओं के अंदर जो अणुओं के बीच जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगा, काफी तेज होगा। ठीक है, यानी कि दूर दूर रहते हैं, या क्या होते हैं, दूर दूर रहने की वजह से इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, तेज होगा, आराम से इधर उधर से घूमेगा। यानी कि तो सबसे घनत्व मतलब सबसे घना किस में है, अणुओं के बीच, तो ये ठोस में, और उससे थोड़ा दूर दूर द्रव और सबसे दूर गैस। यानी कि ये हमेशा बीच में आता है, सबसे पास पास ठोस में, सबसे दूर गैस, बीच वाला में द्रव आ जाएगा। द्रव कैसा रहेगा, पानी के जैसा रहेगा। ठोस क्या होगा, एकदम कठोर होगा। ईटा क्या है, ठोस है। ये स्केच क्या है, ठोस। लेकिन इसमें जो स्याही डाला गया है वो द्रव है। ठीक है, हवा क्या है, गैस है। तो ऑक्सीजन क्या है, वो भी गैस जो हम लोग लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो भी गैस। ठीक है, तो ये
अब प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा लिक्विड के जैसा ही रहता है, लेकिन ये मध्य देखें आप लोग, मध्य उस टाइप से प्लाज्मा रहता है। यानी प्लाज्मा लिक्विड से थोड़ा मतलब ये आप ठोस को गर्म करने से क्या बनता है, द्रव बनता है। और द्रव को आप जितने हाईली टेम्परेचर दीजिएगा, गर्म करिएगा तो क्या बनेगा, गैस। और उसको और टेम्परेचर में मतलब रखिएगा, और ज़्यादा हाईली टेम्परेचर दीजिएगा तो क्या बनेगा, प्लाज्मा, और धधकता हुआ प्लाज्मा बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ठोस को जितना ही टेम्परेचर देंगे क्या बनेगा, गैस, द्रव बनेगा, लिक्विड। और लिक्विड को टेम्परेचर देंगे तो गैस बनेगा, और गैस को और ही हाईली टेम्परेचर देंगे तो प्लाज्मा बन जाएगा। और जो सूरज आपका है, सूरज है ना, तो सूरज कैसा है, प्लाज्मा अवस्था में ही है। वो गैसों का एक गोला है, वो गैसों का गोला एकदम, उसमें इतना हाईली टेम्परेचर है कि वो उसमें से क्या आग निकलता है। तो ये सूरज क्या है, प्लाज्मा के जैसा है। अब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये इसका अपोजिट है। ये एकदम पूरा गैस को क्या करिए, एकदम ठंडा करिए टेम्परेचर में, उससे भी ठंडा करिएगा तो द्रव होगा, और ठंडा करिएगा तो ठोस होगा, और उसको और ठंडा करिएगा एकदम पूरा परम शून्य तापमान तक, -273 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक करने पर ये क्या होता है, ये अलग अवस्था में होता है। जो भी तत्व होता है इसमें अलग अपनी गुण जो है खो देता है और दूसरी अवस्था में आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये भौतिक गुण तो आप लोग समझ गए आसानी से, है 3 गुण अच्छे से एकदम समझना है। ठोस क्या है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, मतलब कि हम उसको बदल नहीं सकते हैं, जो आकार है उतना ही रहे, बदलना है, बदलने से क्या होता है, टूट जाता है। द्रव जिसका आयतन तो निश्चित रहेगा लेकिन आकार बदलते रहेगा। और गैस तो तीनों अवस्था में, गैस क्या है, गैस तो आकार भी बदलेगा और आयतन भी बदल लेगा। यानी तो इस तरह से ये भौतिक गुण हो गया। देखिए अब रासायनिक गुण के बारे में देखिए, तो जितने रासायनिक गुण पीरियोडिक टेबल में कुल तत्व 118 है। कितने हैं, 118। उसी तत्व का अगर अकेले देखें, मतलब अलग अलग करके देखें तो क्या है, वो एलिमेंट तत्व है। तो रासायनिक गुण में जो रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक गुण में 3 प्रकार होता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व वह है जो अकेला है एकदम, इस पृथ्वी पे क्या है वो, मतलब ऐसे अकेला घूम रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, तत्व। जैसे सोडियम क्या है, एक तत्व है। मैग्नीशियम क्या है, तत्व। ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। तो इस तरह से जो भी अकेला है वो क्या है, तत्व है। यानी कि आपका तत्वों की संख्या कितनी है पीरियोडिक टेबल में, 118। तो 118 क्या है, कुछ उसमें नेचुरल, बहुत से नेचुरल भी है और कुछ बनाया भी गया है साइंटिस्टों के द्वारा। तो इस तरह से सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये क्या है, तत्व है। तो जो अकेला है उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। और वही अकेला अगर मिलकर दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर और कुछ फार्मूला बना ले, उसे क्या बोलेंगे, यौगिक। यानी कि यही तत्व जो घूम रहा अकेले यही मिलकर कुछ फार्मूला बना ले, उसे क्या बोलेंगे, यौगिक। जैसे आपका H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बना लेता है, जल। तो H2O क्या है, एक जल के फार्मूला है, तो जल क्या है, यौगिक है। जल की क्या आएगा, यौगिक। अब Na, सोडियम और क्लोरीन, ये क्या बना लिया, नमक बना लिया। तो इस तरह से अगर आप अकेले हैं तो उसे क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे तत्व। और जो आप 2 या 2 से अधिक मिलकर आप एक फार्मूला बना ले, उसे क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। इन दोनों का अलग होता है, ये होता है मिश्रण में, तो ये एक में सब फिटा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रण। या अगर आप 2 चीज एक में फेंट दिए हैं, आपको समझ में आ रहा है कि दिखने में कि हाँ वो दोनों चीज अलग अलग है, आप उसके देख ले रहे हैं, तो उसे क्या, वो मिश्रण ही बोलते हैं। तो मिश्रण में शरबत क्या है, मिश्रण है। दूध क्या है, मिश्रण है। यानी जिसका फार्मूला नहीं हुआ वो क्या है, मिश्रण है। जिसका फार्मूला नहीं है वो मिश्रण में चला गया, जिसका फार्मूला है वो यौगिक। जो अकेले घूम रहा है वो तत्व है। तो जो अकेले घूम रहा है उसे क्या बोलेंगे, तत्व। और जो 2 या 2 से अधिक मिलकर तत्व मिलकर फार्मूला बना ले, उसे क्या बोलेंगे, यौगिक। और जिसका फार्मूला नहीं है वो मिश्रण। ठीक है, देखिए तत्व को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एलिमेंट को। 118 जो एलिमेंट है उसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए हैं, धातु, अधातु और उपधातु। यानी धातु, अधातु और उपधातु। अभी समझिए, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। तो धातु उसे कहते हैं जो उष्मा और विद्युत का सुचालक हो। धातु किसे कहेंगे, जो उष्मा और विद्युत का सुचालक हो, यानी अपने अंदर से उष्मा और विद्युत को प्रवाह कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। वैसा
वैसे पदार्थ को हम धातु बोलेंगे, तत्व को, वैसे तत्व को हम धातु बोलेंगे जो अपने अंदर से उष्मा और विद्युत का सुचालक, विद्युत का प्रवाह कर दे। तो जैसे लोहा आप लेते हैं तो लोहा क्या करेगा, लोहा का आप गर्म करिएगा तो आप एक हिस्सा में गर्म करिएगा, दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिक आपका गर्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो सुचालक है। अब अगर आप लोहा को करंट में सटा रहे हैं तो अगला हिस्सा सटा है लेकिन आपको भी करंट मारेगा, तो लोहा क्या है, सुचालक है। तो ये जितने भी तत्व अगर अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह कर लेंगे उसे क्या बोलेंगे, धातु, यानी उसे सुचालक धातु बोलेंगे। अब अधातु किसे बोलते हैं, जो अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह न कर सके उसे क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे, यानी कुचालक। ऐसे ये इसको हम लोग अगर बिजली में सटाएंगे तो लाइट मारेगा नहीं, लकड़ी में मारेगा, तो ये सब क्या आएगा, ये अधातु कहलाएगा। जो मतलब कि अगर जो तत्व अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह न कर सके उसे क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे, और जो कर लेगा उसे धातु बोलेंगे। अब उपधातु किसे कहते हैं, अर्धचालक। वैसे तत्व जो अपने अंदर से विद्युत का थोड़ा थोड़ा मतलब कि हल्का हल्का प्रवाह कर लेते हैं, मतलब जिस तत्व में दोनों गुण हो, धातु और अधातु दोनों का गुण हो, उसे क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं, यानी उपधातु बोलते हैं। जिसके अंदर धातु और अधातु का दोनों का गुण हो उसे क्या बोलेंगे, उपधातु बोलेंगे। अब इसमें क्या है, जो सिलिकॉन है आपका, जो मोबाइल फोन में लगा रहता है, मोबाइल में सिलिकॉन, तो आप उसको टच भी कर लीजिएगा आपको लाइन नहीं मारेगा, इलेक्ट्रिक नहीं मारेगा, लेकिन उसके अंदर से क्या हो रहा है, बिजली प्रवाह हो रहा है। तो उसके अंदर से बिजली तो प्रवाह हो रहा है लेकिन आप टच कर रहे हैं तो आपको लाइट मार रहा है, नहीं मार रहा है। तो इस तरह से उसे हम क्या बोलेंगे, उपधातु बोलेंगे। तो इसे जितने भी तत्व है उसको क्या बोलेंगे, उपधातु। और जो तत्व अपने अंदर से विद्युत का कुचालक होता है उसे अधातु, और जो सुचालक होता है उसे धातु। तो ऑक्सीजन क्या है बताइए, तो ऑक्सीजन एक तत्व है, वो क्या धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो आपको ऐसे देखना है, सुचालक है, क्या बिजली का प्रवाह कर लेता है, इलेक्ट्रिक का नहीं करता है। क्या ऐसा है कि हल्का हल्का भी कर ले, नहीं तो हम सांस लेंगे तो मालूम चलेगा कि बिजली आपको मार दिया। तो इस तरह से वो कुचालक आएगा, क्या आएगा वो, यानी ऑक्सीजन विद्युत का कुचालक है। तो विद्युत का कुचालक है तो क्या कहलाएगा, अधातु। कार्बन डाइऑक्साइड भी अधातु, क्योंकि वो भी क्या है, विद्युत का कुचालक है। ठीक है। अब यौगिक में देखिए, यौगिक जो होते हैं आपको अभी पता है कि यौगिक वैसे कहते हैं जो तत्व मिलकर क्या कहते हैं, फार्मूला, अगर तत्व मिलकर फार्मूला बनाए तो उसे क्या बोलेंगे, यौगिक। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कुछ तो कार्बनिक होते हैं, कुछ अकार्बनिक। जैसे CO2 क्या है, कार्बनिक है। वैसे यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद हो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, कार्बनिक बोलते हैं। और वैसे यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद ना हो उसे क्या बोलेंगे, अकार्बनिक। जैसे SO2 क्या है, इसमें दिख रहा है कहीं आपको C नहीं नजर आ, कार्बन दिख रहा है कहीं, कार्बन नहीं, इसलिए क्या है, ये अकार्बनिक है। और इसमें देखिए तो C दिख रहा है ना, इसलिए क्या है, ये कार्बनिक है। अब देखिए तो ये CH4 ये क्या है, ये भी कार्बन दिख रहा है तो क्या है, ये कार्बनिक है। जैसे देखिए NH2 CONH2 ये क्या है बोलिए, तो कार्बनिक है, कार्बनिक है, कार्बनिक है, क्योंकि आपको C दिख गया इसलिए क्या है, ये ऑर्गेनिक है। अब ये क्या है, अकार्बनिक है। ये क्या है बाबू, अकार्बनिक है। ये बताइए तो NaCl ये कार्बनिक है, अकार्बनिक, अकार्बनिक है, क्योंकि ये C है लेकिन C के बाद जस्ट देखिए छोटा है, छोटा लेटर आया है, क्या है, L। अगर ये तत्व जो होता है अपने अगर अकेला है तो उसे बड़ा होना चाहिए, कार्बन क्या है, C बड़ा है रहेगा, लेकिन उसके बाद कोनो छोटा लेटर नहीं आना चाहिए। तो L आया, इसका मतलब क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। तो इस तरह से जहां C देखिए लेकिन उसके आगे देखिए छोटा लेटर ना आया हो, अकेले हो, उसका मतलब वो कार्बन है। जिसमें कार्बन है वो क्या कहलाएगा, कार्बनिक, और जिसमें कार्बन नहीं है वो अकार्बनिक। समझ गए। अब मिश्रण को समझिए, विषमांगी और समांगी। मिश्रण को तो एक में मिला देना क्या कहलाएगा, मिश्रण, यानी 2 या 3 पदार्थ को एक में मिला देना क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। अब विषमांगी किसे कहते हैं, अगर आप कोई चीज ले रहे हैं, चीनी, नमक, चाहे दाल ले रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई भी पदार्थ दो ले रहे हैं, एक में फेंट दे रहे हैं, और दोनों का आप पहचान ले रहे हैं कि हाँ अलग अलग है। चावल जैसे बीनते हैं आप लोग, चावल जो फीमेल बिलती है, चावल में कंकड़ निकालती है, तो कंकड़ और चावल क्या है, ये विषमांगी है, क्योंकि आप कंकड़ भी देख ले रहे हैं और चावल भी देख ले रहे हैं। जैसे दाल ले लीजिए, चना का दाल और रहर का दाल, तो दोनों अगर आप दाल ले रहे हैं तो उस दाल में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किस कैटेगरी का दाल है, तो आराम से आप अलग कर सकते हैं। लेकिन उसी को पका कर रही से मह दीजिए तो क्या कहलाएगा, समांगी। ठीक है, यानी जिस मिश्रण में आपको पता ना चले कि कौन सा पदार्थ कहाँ है, उस क्या कहलाएगा, समांगी। जिसमें पता चल जाए, आसानी से आप छांट सके, उसे क्या कहेंगे,
विषमांगी। ठीक है, तो शरबत जैसे चीनी नमक, अब पानी घोल लेते हैं, चीनी नमक, अगर इसको अलग अलग है तो ये क्या है, विषमांगी, और इसी को घोल कर आप शरबत बना दिए तो वो क्या कहलाएगा, क्षमांगी। यानी कि जब घोल कर शरबत बना दिए क्या कहलाएगा, क्षमांगी, अब बिना घोरे हुए क्या कहलाएगा, विषमांगी। ठीक है, तो चना दाल और अरहर दाल अब अलग अलग है तो क्या होगा, ये विषमांगी, और उसी को आप बना दीजिए पका कर, तब क्या कहलाएगा, वो क्षमांगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है। यानी विषमांगी किसे कहेंगे, जब दो पदार्थ अलग अलग फेंट दिया जाए लेकिन उसकी अवस्था में पता चले कि हाँ कौन सा पदार्थ कौन है, उसे क्या बोलेंगे, विषमांगी। और जब दोनों को फेंट दिया लेकिन पता ही न चले कि हम छांट कौन पदार्थ कौन है, सब एक में शामिल हो गया, उसे क्या बोलेंगे, क्षमांगी। ठीक है, कार्बनिक, वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन मौजूद, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद हो उसे क्या बोलेंगे, कार्बनिक, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद ना हो उसे अकार्बनिक। ठीक है, और इसमें विद्युत जिससे प्रवाह हो जाए उसे धातु, और जिसमें न हो उसे अधातु, और जिसमें हल्का हो थोड़ा थोड़ा तो उसे क्या बोलेंगे, उपधातु। ठीक है, मतलब जिसमें दोनों का गुण हो, धातु और अधातु दोनों गुणों से उपधातु। ठीक है, ठोस, ये सब तो समझ ही गए। ठीक है।